ज़िंदगी में ऐसा समय भी आता है जो हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में आए ही क्यों। हम सोचते हैं कि समय हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मानो जैसे सभी लोग हमारे दुश्मन बन गए, हमारी अपनों से लड़ाई होने शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान ऐसे बुरे समय में करे तो क्या करे। मैंने इंटरनेट पर बहुत से मोटिवेशनल वीडियो देखा, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी खुद की एक वीडियो बनाऊं जिसे मैं रिलेटेड महसूस कर चुका हूँ। जब भी मेरा बुरा समय आता है या जब भी मैं दुखी होता हूँ तो सोचने लगता हूँ कि कोई मेरे साथ नहीं है साथ देने के लिए, सब मेरे खिलाफ है, सब कुछ बेकार लगने लग जाता है। हम सिर्फ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी में से हारा हुआ हूँ और दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं अपने जीवन में दुखी होता हूँ, वैसे ही भारत में इस दुनिया में कितने और लोग होंगे और वो भी इसी तरह के कुछ ना कुछ सोचते होंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर नदी के पास नहाने के लिए आए और बहती नदी के पास एक पेड़ था, वहाँ आकर बैठ गए। उनके सभी शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन गुरुजी नहाने के लिए नहीं जा रहे थे। एक शिष्य ने बेचैन होकर प्रश्न किया कि गुरुजी, हम यहाँ नहाने के लिए आए थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई है, हम नहाने कब उतरेंगे। तब गुरुजी ने कहा, जब ये नदी थम जाएगी, इसकी लहरें जब शांत हो जाएंगी, जब ये नदी ठहर जाएगी, तब हम इसमें स्नान करेंगे। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये नदी कैसे ठहरेगी, ये तो ऐसे ही बहती रहेगी। गुरुजी, हमें इसी नदी में स्नान करना पड़ेगा। तब इस पर गुरुजी ने कहा, ये नदी ही एक ज़िंदगी है। तो दोस्त, हमारी ज़िंदगी भी नदी की तरह दुख सुख लहरें भी चलती रहती है। लेकिन अगर हम ज़िंदगी में ऐसे ही बैठ जाएंगे ये सोच कर के दुख खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, तो फिर ऐसे में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना होगा, ये ज़िंदगी का दस्तूर है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल तक कुछ बोल भी नहीं सकते, वही अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 17 साल की उम्र में ही गणित और विज्ञान के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, क्योंकि उनमें करने की चाहत थी, इसलिए उन्होंने कर दिखाया। आपने तो थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा ही होगा। ये लाइट का बल्ब बनाते थे। पहले कभी 1000 बार अपने प्रयोग में फेल हुए थे। जब लोगों ने इनसे पूछा कि 1000 बार प्रयोग में फेल हो गए तो क्या आपने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, कभी आपको निराशा नहीं हुई। इस पर उन्होंने कहा, उन्होंने 1000 बार प्रयोग से कुछ सीखा कि इन प्रयोग से बिजली नहीं बनाई जा सकती। हमारी ज़िंदगी में भी कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं, और बस यही सोचकर वो चलना छोड़ देते हैं। अपनी किस्मत मत रोइए, बल्कि अपनी किस्मत को खुद लिखिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर बुरे वक्त नहीं आते तो अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। बुरे समय से घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय का भी एक दिन बुरा समय आता है। बुरा वक्त हमेशा एक गुरु की तरह होता है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है।